अगर आप यूके में स्टडी वीज़ा पे हैं या वर्क वीज़ा पे हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्लान शेयर करने वाला हूँ कि आपके पास क्या ऑप्शन है, किस तरह से आप यूरोप में सेटल हो सकते हैं और आपको किस तरह से प्लानिंग करनी है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो के एंड तक आपको एक ज़बरदस्त प्लान मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अरसलान हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टडी वीज़ा, विजिट वीज़ा या इमिग्रेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना मैटर डिस्कस कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। आज की वीडियो स्पेशली यूके वालों के लिए है जो स्टूडेंट यूके में आ चुके हैं। पिछले 2 से 3 साल में हज़ारों और लाखों की तादाद में यूके ने स्टूडेंट वीज़ाज़ दिए हैं, स्पेशली फ्राम द पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश। तो हमारा फोकस और हमारी टारगेटेड मार्केट भी वही है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, अब पीएसडब्ल्यू की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनका पीएसडब्ल्यू भी कंप्लीट होने वाला है और यूके में वो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर चुके हैं। यूके में वो अपने स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशंस डाल चुके हैं, रिफ्यूज़ हो चुके हैं मल्टीपल टाइम। तो अब वो सोच रहे हैं कि जी हम यूके को छोड़ के यूरोप में मूव हो जाएं। तो जब वो यूरोप प्लान करते हैं कि जी हमें यूरोप अब चले जाना चाहिए क्योंकि यूके में कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, तो उस टाइम तक मैक्सिमम लोगों का वीज़ा एक्सपायरी के बहुत करीब होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया जी कि हमारे वीज़े 2 महीने रह गए हैं, 1 महीना रह गया है, आप हमारा यूके से शेंजन का वीज़ा अप्लाई कर दें ताकि हम टाइमली शेंजन आ सकें। तो वीडियो बनाने का यही मकसद है उन लोगों को एड्रेस करना कि जो वीज़ा एक्सपायरी के बिल्कुल करीब पहुँच रहे हैं और ऐसे लोग जिनका अभी वीज़ा एक्सपायरी में काफ़ी टाइम रहता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत रेलिवेंट है। टाइमली प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्लान है कि आपको यूरोप में मूव होना है तो आपको टाइमली प्लान करना है। मिनिमम 3 to 6 मंथ वीज़ा एक्सपायरी से पहले आपको अपनी मूवमेंट का प्लान करना है, आपको वीज़ा अप्लाई करना है क्योंकि इस टाइम पे यूके से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा वर्क परमिट वाले लोग यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अब तो काफ़ी सारी रिजेक्शंस भी रिसीव होनी शुरू हो गई हैं। उसमें डिफरेंट मैटर्स हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट खुद अप्लाई कर देते हैं, किसी से एडवाइस नहीं लेते। जो लोग ऑलरेडी वीज़ा ले चुके हैं उनसे बात नहीं करते, खुद ही अप्लाई कर देते हैं, या किसी से प्रोफेशनल हेल्प लेने को भी वो बुरा समझते हैं कि जी ये कौन सा काम है, हम खुद ही कर लेते हैं। लेकिन जब वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो फिर हमसे कांटेक्ट करते हैं या बाकी जो प्रोफेशनल मार्केट में बैठे हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं कि आप वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। तो एक दफ़ा जब वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो दोबारा वीज़ा लेना शेंजन का काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक ही दफ़ा अप्लाई करें और अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करें। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। आप किस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं। आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए, आपने 1 साल का मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, आपने पीएसडब्ल्यू ले लिया और पीएसडब्ल्यू आपका हाफ गुजर चुका है, तो ये बेस्ट टाइम है। आप 2 साल गुजार चुके हैं, अब आपको पता चल चुका है कि आपकी यूके में सेटलमेंट हो सकती है या यूके में सेटलमेंट आपकी नहीं हो सकती। अगर आपको नजर आ रहा है कि कोई चांस नहीं है या बहुत ज्यादा कास्ट आ रही है, क्योंकि स्पॉन्सरशिप लेना यूके में इस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है। वैसे कहने को तो सैकड़ों और हजारों कंपनीज हैं जो कि स्पॉन्सरशिप यूके में दे रही हैं। आप वेबसाइट्स खोलेंगे, मुख्तलिफ व्लॉग्स देखेंगे, मुख्तलिफ शॉर्ट्स देखेंगे, जी फलां कंपनी आ चुकी है, इतने हजार स्पॉन्सर दे रही है, फलां कर रही है, ये कर रही है। लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो कंपटीशन इतना हाई है कि आपको कोई इंटरव्यू की कॉल भी नहीं आती। तो 2 साल इनफ है, आप अपने ये सारे ट्रायल टेस्ट कर चुके हैं, तो 1 साल रह गया है। उस 1 साल के अंदर आपको डिसीजन लेना है टाइमली कि आया आपको वापस जाना है, जिसके चांसेस बहुत कम है। जो इतने पैसे लगा के, इतनी इन्वेस्टमेंट लगा के यूके आ चुका है और जिसने 2 साल वहां पे गुजार ली है, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने होम कंट्री में वापस चला जाए। तो इस सिचुएशन में क्या है, सिचुएशन में ये है कि वो 1-2 महीने और स्ट्रगल करे, कोशिश करे कि स्पॉन्सरशिप मिल जाए उसे। अगर उसको यूके में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती तो फिर उसके पास जो लास्ट रिफ्यूज है, जो सबसे आखिरी चांस है, वो शेंजन है। शेंजन जो कि पहले 27 मुल्क थे, अभी 29 हो चुके हैं। तो 29 मुल्कों में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आज भी हैं। बहुत सारे लोग ये कहते पाए गए कि जी अब तो बड़ी सख्ती हो चुकी है, सेटलमेंट बड़ी मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं है। पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं यूरोप के अंदर भी। आज से 10 साल पहले वाली बात यूरोप में नहीं रहेगी। अगर आप इमिग्रेशन की बात करें तो इमिग्रेशन की सेटलमेंट के ऑप्शन आज से कुछ अर्सा पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन दिन ब दिन लिमिटेड होते जा रहे हैं। लेकिन जब आपके पास यूके में ऑप्शन नहीं रहेगा तो यूरोप फिर भी आपको वेलकम करेगा। आज भी आपके पास ऑप्शन है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूरोप के अंदर 2 ऑप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्पेन है और पुर्तगाल है। स्पेन 2 से 3 साल में आपको इनिशियल डॉक्यूमेंट दे देता है और पुर्तगाल आज भी आपको विद इन ए ईयर आपको डॉक्यूमेंट दे देगा, आपको पहला रेजिडेंसी कार्ड दे देगा। लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। अगर आप वीजा एक्सपायरी के करीब शेंजन में, यूरोप में आने की कोशिश करेंगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। जब वीजा नहीं मिलेगा तो फिर लीगली आप आ नहीं सकते। तो इस टाइम पे शेंजन यूरोप में सेटलमेंट का एक ही रास्ता है, वो है लीगल। और हमेशा हम एडवाइस करते हैं एज ए कैरियर काउंसलर, एज ए स्टूडेंट कंसल्टेंट, एज ए माइग्रेशन एडवाइजर कि हमेशा लीगल रास्ता अपनाएं। यूके में
में आके भी अगर आपने इलीगल सफ़र करना है तो फिर आपको यूके आने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको वापस ही जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने टाइमली प्लानिंग कर ली और आपने अपना वीज़ा एक्सपायर होने से 1 साल पहले वीज़ा अप्लाई कर लिया शेंजन का और विजिट वीज़ा पे आप आ गए, तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ स्पेन का भी और पुर्तगाल का भी इनके ऊपर, क्योंकि दोनों पे अलग अलग वीडियोस बनेंगी, काफ़ी लेंथी और काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक्स हैं। स्पेन की बात करें तो अगर आपको 1 महीने का वीज़ा मिल जाता है शेंजन का, जिसके चांसेस कम है, क्योंकि अगर आप पहला वीज़ा अप्लाई करेंगे शेंजन का तो आपको हो सकता है कि 10 दिन का मिले, 5 दिन का मिले। जैसे जर्मनी है वो 3 दिन का भी वीज़ा लोगों को इशू कर रहा है। तो अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा के दौरान 1-2 शेंजन वीज़ा ले लिए हैं और फाइनल वीज़ा जिस पे आपने ट्रैवल करके आके यहाँ पे रुक जाना है वो 1 महीने का मिलता है, तो स्पेन आपके पास ऑप्शन है। स्पेन में स्टूडेंट टीआरसी आप ले सकते हैं। उसमें होता ये है कि स्पेन में काफ़ी सारे ऐसे टेक्निकल और काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको एडमिशन दे देते हैं और उस एडमिशन की बेस पे आपको वहाँ पे स्टूडेंट टीआरसी मिल जाता है। प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट है, कास्ट भी उसकी मिलती जुलती है पुर्तगाल से, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 1 महीना वैलिड वीज़ा आपके पास शेंजन का होना चाहिए, फिर आप स्पेन को परस्यू कर सकते हैं। सेकेंडली पुर्तगाल आता है जो हमारी पाइनियर प्रोडक्ट है। हम खुद पुर्तगाल में मौजूद हैं। एडेक्स ग्रुप पुर्तगाल का जो ऑफिस है वो फुली एक्टिव है और इस टाइम पे सिर्फ मेनली इसी प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। जो लीगल एंट्रेंट हैं, लीगल माइग्रेंट हैं, उनके लिए ये ज़बरदस्त ऑप्शन आज भी पुर्तगाल दे रहा है। लीगली आके आप यहाँ पे किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके, जिसकी फीस भी बहुत मुनासिब है, आप विद इन 6 मंथ 3 to 6 मंथ का स्पैन अपने जेन में लेके चलें, आप यहाँ पे पहला रेजिडेंसी कार्ड ले सकते हैं और ये 100% लीगल है। ये कोई लूप होल नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है, बिल्कुल ये लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आप ये टीआरसी ले सकते हैं। जब आपने ये एक टीआरसी ले ली तो ये टीआरसी आपकी चलती है आपके पासपोर्ट तक, जो कि 5 साल का टाइम है। पहले दिन से लेके 5 साल तक अगर आपका लीगल क़याम, लीगल स्टे हो जाता है पुर्तगाल में, तो आप यहाँ पे नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये 100% क्लियर प्लान है, बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल क्लियर है कि इसमें सिर्फ टाइम है, आपको ये टाइम पूरा करना है। ये मुश्किल ज़रूर है क्योंकि पुर्तगाल की इकोनॉमी ऐसी है कि यहाँ पे जॉब मार्केट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो यहाँ पे काफ़ी कामयाब मैंने देखे हैं और आप भी ऐसे ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आपने बहुत सारे पैसे लगाने हैं, 20-25 हज़ार लगा के कोई स्पॉन्सरशिप आपने मैनेज करनी है यूके में। दूसरी तरफ आप 10,000 पाउंड भी मैनेज करके अगर पुर्तगाल ले आते हैं तो बड़ा अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। स्टार्ट में स्लो होगा लेकिन विद इन ए ईयर आप उससे एक अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस करना एज कम्पेयर टू यूके काफ़ी आसान है, रूल्स रेगुलेशन ईजी हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी कम है। तो ये एक प्लान है जो कि स्टार्ट से लेके एंड तक मैंने आपको बता दिया है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना मैटर डिस्कस कर सकते हैं। अगेन कहूँगा कि वीज़ा एक्सपायरी से बहुत पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, वापस जाना है या यूरोप मूव होना है। बिल्कुल आखिरी टाइम पे अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो फिर हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। टाइम इज़ मनी, टाइम इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की वीडियो जी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।